Hello friends, I am Dr. Kalpana for NEET Biology. The topic that I am taking today is infertility. Infertility एक प्रॉब्लम है कपल्स के बीच में जो ऑफ स्प्रिंग या चिल्ड्रन प्रोड्यूस करने में असमर्थ होते हैं। तो इनफर्टिलिटी की यदि हम डेफिनेशन करें तो क्या होगा? Infertility is defined as not being able to produce children in spite of unprotected cohabitation. अनप्रोटेक्टेड सेक्स के बावजूद भी वो ऑफ स्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर पा रहे, तो ये इनेबिलिटी जो होती है वो क्या कहलाती है? इनफर्टिलिटी कहलाती है। और ये इनफर्टिलिटी में रिजल्ट फ्रॉम एन इश्यू विद आइदर ऑफ द पार्टनर्स। या तो मेल पार्टनर में कोई प्रॉब्लम है, डिफेक्ट हो सकता है, डिजीज़ हो सकती है, या फीमेल पार्टनर में कोई डिफेक्ट है, डिसऑर्डर है, डिजीज़ है, या ए कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। दोनों में ही कोई थोड़ा थोड़ा कारण है और उसकी वजह से, इन फैक्टर्स की वजह से ये जो है प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करते हैं। ये क्या हो सकते हैं? फिजिकल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जो फैक्टर्स हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर इनफर्टिलिटी में बी फिजिकल, में बी कंजेनाइटल मीन्स सिंस बर्थ से ही प्रॉब्लम, कोई डिफेक्ट होता है। कुछ डिजीज़ के कारण होता है, कुछ ड्रग एडिक्ट्स जो होते हैं उनमें भी फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है। इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम, या इवन साइकोलॉजिकल। इवन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम फैक्टर्स हो सकते हैं फॉर इनफर्टिलिटी। इसको डायग्नोज करने के लिए, इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए और उसको ट्रीट करने के लिए कुछ इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स होते हैं। इनफर्टिलिटी क्लिनिक या स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर यूनिट्स। इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स या हेल्थ केयर यूनिट्स जो क्या करती हैं? टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स प्रोवाइड करती हैं टू द कपल सफरिंग विद इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम। तो ये हेल्थ केयर यूनिट क्या होती हैं? ये बताती हैं कि किस तरह से डायग्नोज होगा और किस तरह से ट्रीट होगी इनफर्टिलिटी। तो ये स्पेशल टेक्निक जो है, इस तरह के कपल्स को असिस्ट करने के लिए जो टेक्निक इस्तेमाल होती है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, उसको क्या कहते हैं? असिस्ट करते हैं ये असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। आर्ट, ये इम्पोर्टेंट टर्म है। जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक या हेल्थ केयर यूनिट्स हैं, ये असिस्ट करते हैं इस तरह के जो इनफर्टाइल कपल्स हैं कि किस तरह से ये प्रॉब्लम डायग्नोज होगी और किस तरह से ट्रीट होगी।
तो ये स्पेशल क्लिनिक्स या हेल्थ केयर यूनिट्स होती हैं। अब हमें इसमें ये ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्या कारण है क्या नहीं है, यानी हमें ये टेक्नोलॉजी की ही कुछ टेक्निक्स पढ़नी है इनफर्टिलिटी को रिमूव करने के लिए या ट्रीट करने के लिए, वही टेक्निक हम यहाँ पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में किस तरह से फर्टिलाइजेशन हुआ। हम डिटेल में फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वगैरह पढ़ चुके हैं। यहाँ केवल हम एक जनरल सा जानेंगे कि क्या होता है और कहाँ पे डिफेक्ट होता है, हो सकता है प्रॉब्लम कहाँ पे हो सकती है। तो यहाँ पर हम लेते हैं फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल में जो मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो, उसमें यूट्रस आता है, ये इसका यूट्रस की ओवल है। उसके बाद इसकी कैविटी पतली हो जाती है, सर्विक्स बनता है, फिर ये जाके ये वेजाइना में खुल जाता है। और इस साइड भी और इस साइड ये ट्यूब जो होती है, ये फैलोपियन ट्यूब इस तरह से यहाँ आती है। इसमें ये फनल शेप फिम्बरी होती है, एम्पुला होती है, और यहाँ पर इसके ओवरी होती है जिसमें कि ओव्यूल्स प्रोड्यूस होता है। ये ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब। इसी तरह की इधर भी होगी फैलोपियन ट्यूब, इधर काम नहीं बना रहा। ये है यूट्रस जिसमें पूरा एम्ब्रियो का इम्प्लांटेशन होता है और फिर पूरा फीटस का डेवलपमेंट यही होता है। ये पोर्शन जो पतला वाला थोड़ा हो जाता है ये कहलाता है सर्विक्स, और ये है वेजाइना। हम इन्हीं टर्म्स का यूज़ करेंगे इसलिए हम यहाँ पर इसको क्लियर कर देते हैं। ये है फैलोपियन ट्यूब जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। और ये है ओवरी। ये है फीमेल जेनाइटल ऑर्गन्स। अब यहाँ पर हम कुछ टेक्निक को पढ़ेंगे जो इसको नॉर्मल केस में क्या होता है कि इससे ओवरी में ओवम बनता है, फिर इससे निकल के बाहर आता है, उसको कहते हैं ओव्यूलेशन, और उसके बाद इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है, यहाँ पहुँचता है, यहाँ पर रुकता है, और इधर से स्पर्म आता है यहाँ से, और यहाँ आके इसको फर्टिलाइज करता है। तो ओवम यहाँ से आया, स्पर्म यहाँ से आया, और यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद जाइगोट बना, और जाइगोट फिर आके फिर यहाँ आके इम्प्लांट हो जाता है यहाँ पर, और बाकी का पूरा 9 महीने तक जो डेवलपमेंट होता है फीटस का वो पूरा कहाँ होता है, यहाँ यूट्रस के अंदर। ये है नॉर्मल कंडीशन। तो अब हम सबसे पहले हम पढ़ते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सबसे पहली टेक्निक जो हम पढ़ रहे हैं टू ओवरकम इनफर्टिलिटी, वो क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। या IVF। इसमें क्या है, प्रॉब्लम फीमेल में नहीं है, ओवम निकल रहा है, इससे ओवरी से ओवम बन रहा है, यहाँ पहुँच रहा है, यहाँ भी पहुँच गया, स्पर्म भी आ रहा है, यहाँ आ रहा है, लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा, किसी भी कारण से फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। तो उसमें क्या करते हैं कि फर्टिलाइजेशन को हम कहाँ कराते हैं, आउटसाइड द बॉडी, और लगभग वही कंडीशन देते हैं जो बॉडी के अंदर यहाँ मिलती हैं। तो लैब में ओवम लिया, पार्टनर का भी हो सकता है, किसी डोनर फीमेल का भी हो सकता है। इसी तरह से स्पर्म पार्टनर का भी हो सकता है या किसी डोनर का फीमेल का भी हो सकता है। उसको लेके और फिर ये हम लैब में मीडियम में एसेप्टिक मीडियम में और फर्टिलाइजेशन कराते हैं। इसको हम
इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ये जो है टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहलाता है, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, ओवा कहाँ से लिया, फीमेल से। या तो ये क्या हो सकती है, वाइफ होगी, या ये कोई डोनर लेडी हो सकती है। और स्पर्म लिया मेल से, हस्बैंड, या ये भी क्या हो सकता है, डोनर हो सकता है। इन केस हस्बैंड में स्पर्म नहीं बन रहे, या कम बन रहे हैं, या डिफेक्टिव बन रहे हैं, तो ये ले सकते हैं। अब इनको हम क्या करते हैं, इनको दोनों को कलेक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं फॉर्म जाइगोट। कलेक्टेड एंड इंड्यूस्ड टू फॉर्म जाइगोट अंडर simulated conditions in laboratory। तो यहाँ पे वही कंडीशन जो यहाँ नेचुरल कंडीशन होती है, वही कंडीशन दी जाती है, लेकिन कहाँ दी जाती हैं, लेबोरेटरी। और उसके बाद फिर ये जो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन गया, उसको फिर मदर के बॉडी में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसको हम IVF में क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये ओवम लेंगे, इससे ये हो गया ओवम, या तो वाइफ का है या डोनर किसी लेडी का है। उसके बाद इसको क्या करते हैं, अलाउ करते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए, और फिर इसमें डिवीज़न होता है, 2 सेल, फिर 4 सेल, फिर 8 सेल। इस तरह से जो भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, उस तरह से ये सेल बन जाती हैं और ये एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। तो ये जो है, ये हो गया एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड मॉनिटरिंग, कंटिन्यूअस जो है मॉनिटर इसको करते रहते हैं। उसके बाद जो है फिर क्या देखना है हमें कि इसमें कोई जेनेटिक डिफेक्ट तो नहीं है। तो उसके लिए जो इसके जीन्स हैं उनकी स्टडी की जाती है। प्री इम्प्लांटेशन, प्री इम्प्लांटेशन माने इम्प्लांट करने से, इसमें रखने से पहले प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग, कोई जेनेटिक डिफेक्ट ना हो इसके लिए इसकी टेस्टिंग की जाती है। ये कहलाएगा PGT। ये जेनेटिक टेस्टिंग कर लेते हैं। उसके बाद फिर क्या करते हैं, इसको इनका क्रायो प्रिजर्वेशन, ये जो एम्ब्रियो बन गया इसका क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो मीन्स बहुत कम टेम्परेचर पर, बहुत ही मिनिमम टेम्परेचर पर इसको क्या करते हैं, यहाँ पर ये एम्ब्रियो जो है उसको क्या करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। तो इसको कहते हैं एम्ब्रियो क्रायो प्रिजर्वेशन। तो इस तरह से लो टेम्परेचर पर, बहुत ही कम टेम्परेचर पर एम्ब्रियो को प्रिजर्व कर लेते हैं। और उसके बाद ये जो एम्ब्रियो यहाँ बना, जो भी बन गया, उसको जो है ट्रांसफ़र करते हैं इन द मदर या फीमेल जो पार्टनर है उसके अंदर। ये है सिंगल एम्ब्रियो
ट्रांसफ़र या SCT, सिंगल एम्ब्रियो को ही ट्रांसफ़र करते हैं। और कभी कभी क्या होता है, एक से ज़्यादा यदि एम्ब्रियो होते हैं तो उनको प्रिजर्व करके रख लेते हैं, बाद में नेक्स्ट टाइम उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में। अब एम्ब्रियो की किस स्टेज को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, किस ऑर्गन में कर रहे हैं, उसके हिसाब से ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF दो तरह का हो सकता है। पहला कहलाता है ZIFT। फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र। किसको ट्रांसफ़र करेंगे हम? जाइगोट को। किसके अंदर? फैलोपियन ट्यूब में क्या करेंगे? ट्रांसफ़र। समझ में आ रहा है? जो हमने यहाँ पे भी किया था, एम्ब्रियो बनाया था, उसको हम यहाँ नहीं ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ करेंगे? यहाँ, इसके अंदर फैलोपियन ट्यूब में। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे। वो टेक्निक कहलाएगी ZIFT। ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये नीट में आया भी हुआ है। और 2020 में आया है। या तो इसका फुल फॉर्म पूछते हैं या ये पूछते हैं कि जिफ्ट में एम्ब्रियो को कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। तो ये हो जाता है जिफ्ट। ये कब करते हैं? जब एम्ब्रियो मैक्सिमम 8 ब्लास्टोमियर्स का होगा। जब अप टू 8 ब्लास्टोमियर। हमने पता है कि एम्ब्रियो क्या होता है, जाइगोट बना, उसके बाद उसमें क्लीवेज होता है, तो उसमें क्या बन जाते हैं? 2 सेल्स। फिर उससे क्या बने? फिर डिवीज़न हुआ, फिर ये 4 सेल का एम्ब्रियो बन गया, और फिर डिवीज़न हुआ तो फिर उसमें 8 सेल का एम्ब्रियो बन गया। तो यदि इस तरह तक स्टेज है, 8 सेल, ये है 8 सेल मोरूला, इसको मोरूला कहते हैं, तक की स्टेज है, तब तो हम क्या करते हैं? जिफ्ट। माने हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? फैलोपियन ट्यूब में। लेकिन यदि 8 से ज़्यादा हो गया, 16 या 16 से ज़्यादा है, तब हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? तब हम इसको यहाँ यूट्रस में ट्रांसफ़र करें। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस में भी यही होता है कि ओवम यहाँ से आता है और यहाँ जाता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद कहाँ आ जाता है? ये यूट्रस में। तो यदि 8 सेल स्टेज तक है तो यहाँ पे पहुँचाना है, मतलब इसमें डालना है। और यदि 8 से ज़्यादा एम्ब्रियो डेवलप हो गया तो डायरेक्ट कहाँ लगाना है? यूट्रस में। तो ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो एंड साइट, ये जो है IVF दो तरह का हो गया। पहले में जिफ्ट, जिसमें हम क्या करेंगे? अप टू 8 सेल मोरूला को ही ट्रांसफ़र करेंगे। और कहाँ करेंगे? ये फैलोपियन ट्यूब में। और दूसरा जो होता है वो कहलाता है IUT, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। समझ में ही आ रहा है? कहाँ करेंगे? इसको हम यूट्रस में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये होगा इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र। ये कब करेंगे? जब एम्ब्रियो क्या है? 16 या 16 से ज़्यादा, 16 और 16 से ज़्यादा सेल्ड है। 16 और मोर देन 16 सेल्ड एम्ब्रियो। 8 तक है तो हम फैलोपियन ट्यूब में करेंगे, 8 से ज़्यादा है तो हम यूट्रस में करेंगे। और ये जो है बाकी ये डेवलपमेंट जो है पूरा ये यूट्रस में होगा। इस वाले केस में भी डेवलपमेंट पूरा यूट्रस में ही होगा। इस वाले में हम डायरेक्ट यूट्रस में डाल रहे हैं, डेवलपमेंट पूरा कहाँ होगा? यूट्रस में ही होगा।
ये जो है ये आया हुआ है क्वेश्चन 2016 में और 2020। तो इसमें ये अंतर है दोनों में। इसमें फैलोपियन ट्यूब में डालते हैं, इसमें यूट्रस में डालते हैं। इसमें 8 सेल स्टेज तक को डालेंगे और इस 8 से ज़्यादा आगे चला गया 16। इसमें यही क्वेश्चन आया था कि यदि 16 सेल स्टेज है तो किस में डालेंगे, फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे, यूट्रस में डालेंगे, वेजाइना में डालेंगे, जो भी। तो कहाँ डाल रहे हैं हम, ये डायरेक्ट कहाँ डाल रहे हैं, यूट्रस में डाल रहे हैं। तो ये दोनों हो गए इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो माने कि जहाँ नेचुरल जगह है वहाँ नहीं फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बल्कि कहाँ हो रहा है, लैब में फर्टिलाइजेशन हो रहा है। और इसी को हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में हम टेस्ट ट्यूब ना भी हो लेकिन लैब में है, तो लैब में ये जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और ये जो इन विट्रो वालों को तो हम इसमें डालते हैं, लेकिन यदि हम ये चाहें कि लैब में ना हो, किसी और डोनर के में ये फर्टिलाइजेशन हो, वो भी हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इन वाइवो फर्टिलाइजेशन वाले जो हैं वो भी फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। कंडीशन वही रहेगी कि यदि 8 सेल वाला है तब तो वो ट्रांसफ़र होगा फैलोपियन ट्यूब में, और 8 से ज़्यादा है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, तब वो ट्रांसफ़र होगा यूट्रस में। अब ये हो गया है कि जब लैब में वो करते हैं फर्टिलाइजेशन, उसके बाद इसमें हम फैलोपियन ट्यूब में या यूट्रस में डालते हैं, तो ये देखने के लिए कि हाँ प्रेगनेंसी हो गई है कि नहीं। प्रेगनेंसी में क्या होता है, यहाँ पे आके एम्ब्रियो इसके अंदर आ जाएगा और इम्प्लांट हो जाएगा। तो ये प्रेगनेंसी हुई है कि नहीं, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट। तो प्रेगनेंसी की टेस्ट हम ब्लड टेस्ट से करते हैं। लेकिन ये IVF हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है। क्यों नहीं सक्सेसफुल होता हमेशा, एक तो उसके कई कारण हैं। एक तो क्या है, पहला कारण जो है वो है ट्यूबल ब्लॉकेज। क्या हो, ये हमने यहाँ डाल तो दिया लेकिन ये इसमें क्या है, ब्लॉक है, फैलोपियन ट्यूब जो है ब्लॉक है। या क्या हो, दूसरा कारण हो सकता है सिग्निफिकेंट ट्यूबल डैमेज, ट्यूब जो है डैमेज हो। कौन सी ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे हमने डाल दिया है लेकिन ये आगे नहीं जाएगा। और या क्या हो, तीसरा हो सकता है एनाटॉमिकल प्रॉब्लम इन यूट्रस। यहाँ से हमने यूट्रस में डाल दिया, चाहे फैलोपियन ट्यूब से डाला चाहे यूट्रस से डाला, यहाँ पे क्या है, यहाँ टिश्यूज़ में प्रॉब्लम है, एनाटॉमिकली ये इसमें कुछ प्रॉब्लम है। और तीसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, ये हो सकता है स्पर्म नॉट एबल टू पेनिट्रेट द एग। इसमें ये हो सकता है कि हमने उसमें कल्चर मीडियम में ओवम लिया, उसमें स्पर्म डाला और ये फर्टिलाइजेशन किया, लेकिन स्पर्म डाल तो दिया लेकिन स्पर्म में क्या हो गया कि ये एबल नहीं है टू पेनिट्रेट द, क्योंकि दोनों के न्यूक्लियस को मिलने, न्यूक्लियाई को फ्यूज़ होने के लिए क्या होना जरूरी है कि उसको इस ओवम में पेनिट्रेट करना चाहिए, पेनिट्रेट द एग। हमने ओवम लिया और स्पर्म को अलाउ किया, लेकिन स्पर्म क्या कर रहा है, इसके अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। तो ये भी कंडीशन हो सकती है। तो इन कंडीशंस में क्या होगा, IVF काम नहीं करता। तो इसीलिए IVF ऐसा नहीं है कि 100% वो जो है सक्सेसफुली हो, उसमें अनसक्सेसफुल की रेट भी होती है। अब यदि इस तरह का हो गया कि स्पर्म पेनिट्रेट नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं, तो हम करते हैं, उसको हम कहते हैं ICSI। किस समय, जब स्पर्म एग को पेनिट्रेट नहीं कर रहा। इसका फुल फॉर्म है इंट्रा, माने हम कहीं अंदर डाल रहे हैं किसी में, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म
इंजेक्शन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे थे और स्पर्म को और ओवम को दोनों को साथ में रखा था, लेकिन स्पर्म जो है वो उसको अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा। तब हम क्या करेंगे, इंजेक्ट करेंगे किसको, स्पर्म को, कहाँ, ओवम के साइटोप्लाज्म में। तो इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इससे जो है स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं इनटू द ओवम ऑफ एन इन एसेप्टिक कंडीशंस कल्चर मीडियम। ये है ओवम। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता कि ये स्पर्म अपने आप ही जाके इसमें इसको पेनिट्रेट करता है, लेकिन नहीं कर पा रहा है। ये साइटोप्लाज्म है ओवम का। तो क्या करेंगे, स्पर्म को कहाँ कर दिया, इसमें इंजेक्ट कर दिया। ये है एग साइटोप्लाज्म। ये है इंजेक्शन नीडल। ये अपने आप नहीं जा रहा तो इंजेक्ट कर दिया साइटोप्लाज्म में। तो इसलिए इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो इसलिए उस समय होगा जब ये IVF में तो ये अपने आप ही चला जाएगा, और ICSI में हमें इंजेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह से ये इंजेक्ट कर सकते हैं इसमें, और फिर उसके बाद चाहे इसको फैलोपियन ट्यूब में डालें चाहे यूट्रस में डालें, दोनों चीज़ें इसमें कर सकते हैं। पर इसमें हमें स्पर्म को इंजेक्ट करना होगा इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम। अगला जो मेथड आता है, अब क्या होता है, फीमेल में जो मेन प्रॉब्लम आती है इनफर्टिलिटी की, वो किसके कारण होती है, ओव्यूलेशन के, लैक ऑफ ओव्यूलेशन या इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस ओवम। ओवम कहाँ बनते हैं, ओवरी में। और ओवरी से बन के क्या होता है, जब ये ग्राफियन फॉलिकल बन जाता है, मैच्योर ओवम हो जाता है, तब ये फट जाता है और इसमें से ओवम निकल के बाहर आ जाता है, उसको हम कहते हैं ओव्यूलेशन। और उसके बाद ये इसमें चला जाता है फैलोपियन ट्यूब में। तो फीमेल में जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, उसमें मेन जो कारण है वो क्या होता है, या तो ओवम बन ही नहीं रहा, और या ओवम बन तो रहा है लेकिन ओव्यूलेशन नहीं हो रहा। तब हम क्या करते हैं, उसको कहते हैं GIFT। अब किसको ट्रांसफर करेंगे, गैमीट को, क्योंकि ओवम ही नहीं बन रहा। अभी हमने किसको ट्रांसफ़र किया था, जाइगोट को, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद। अब यदि ओवम ही नहीं बनेगा, गैमीट ही नहीं बनेगा, तो फिर ट्रांसफ़र जाइगोट कैसे होगा। तो हमें किसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, गैमीट को। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इसमें हम किसको ट्रांसफ़र करेंगे, गैमीट को। इसमें क्या होगा, ट्रांसफ़र करेंगे ओवम का, क्योंकि ये तो ओवम बना नहीं रहा। तो क्या होगा, एक डोनर फीमेल से ओवम लेके, और उसको हम कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे, ये फैलोपियन ट्यूब में। तो हियर वी विल ट्रांसफ़र द ओवम ऑफ, ओवम क्या है, फीमेल गैमीट। तो यहाँ गैमीट ही नहीं बन रहा है, ओवरी जो है यहाँ पर ओवम नहीं बना पा रही, तो हमने डोनर कोई दूसरी फीमेल से ओवम लिया और उसको लेके फिर इसमें ट्रांसफ़र किया। तो इसलिए ये कहलाएगा गैमीट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। ट्रांसफ़र ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इनटू द फैलोपियन ट्यूब ऑफ द फीमेल, और जो उसको क्या देगी, सूटेबल एनवायरनमेंट मिलेगा फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इम्प्लांटेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल प्रॉब्लम क्या थी कि ओवम ही नहीं बन रहा था। ओवम नहीं बन रहा था तो क्या किया, डोनर का ओवम लिया, यहाँ पर एंटर करा दिया। बाकी प्रोसेस सब नेचुरल हुआ, बिकॉज इसमें बाकी सारी चीज़ें हो सकती हैं, केवल ओवम नहीं बन रहा था। तो GIFT कहाँ हो जाएगा, जो उस तरह की फीमेल जहाँ की क्या है, जिनमें
ओवम नहीं बनाना है। तो ये ओवम जो है किस तरह की उसमें काम आएगा, जिसमें फीमेल जो है उसमें जो है फीमेल जो है अनएबल टू प्रोड्यूस ओवम। तो हमने क्या किया, डोनर फीमेल का ओवम लेके और फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दिया। अब एक ये आता है दूसरा, नेक्स्ट जो टर्म आता है वो आता है ये GIFT जो है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है 2011 में, ये गैमीट इंट्रायूटेराइन वाला, इंट्रा फैलोपियन ट्यूब। फिर जो है एक आ गया आपका, नेक्स्ट आ गया AI माने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इस पे भी क्वेश्चन आया हुआ है 2013। ये जितने भी टर्म्स हैं इनमें या तो फुल फॉर्म आ सकता है या उसका बारे में आता है, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, ये कब होगा, जब मेल में स्पर्म या तो क्या हो, कम बन रहे हो, पहली कंडीशन है मेल हैज़, जब मेल में स्पर्म काउंट क्या हो, बहुत कम है, वो उसको कहते हैं ओलिगोस्पर्मिया। स्पर्म काउंट, क्योंकि मिलियंस में स्पर्म होने चाहिए और उसकी मोटिलिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए स्पर्म्स की, तभी वो जो है अंदर जाके और एग को फर्टिलाइज करता है। लो स्पर्म काउंट हो या लो स्पर्म मोटिलिटी, यहाँ मेल में प्रॉब्लम है। अभी तक हमने जो पढ़ी थी वो फीमेल की प्रॉब्लम थी, अब ये मेल में प्रॉब्लम है कि या तो उसमें स्पर्म काउंट कम है या वो मोटिलिटी उसमें कम है। तब क्या करते हैं, इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, क्या करेंगे, स्पर्म नहीं करते हैं, उसमें क्या करेंगे, सीमेन। सीमेन क्या होता है, स्पर्म, इसमें स्पर्म्स होते हैं प्लस सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा, जब स्पर्म प्रोड्यूस होता है टेस्टिस में और फिर वो आता है बाहर, उस बीच में बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, एसेसरी ग्लैंड्स, जैसे प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ या सेमिनल वेसिकल हुआ, ये सब भी कुछ फ्लूइड सिक्रीट करते हैं और उसमें वो मिलता जाता है। तो ये दोनों मिक्स जो होता है स्पर्म और सेमिनल प्लाज्मा का, उसको कहते हैं सीमेन। तो यहाँ हम किसको डालेंगे, इसमें हम इंजेक्ट करेंगे सीमेन को, और इसमें इसको कलेक्ट करते हैं और मेल पार्टनर से और हेल्दी डोनर जो, और या हेल्दी डोनर से, और उसको फिर आर्टिफिशियली इंड्यूस करते हैं आइदर इनटू द वेजाइना। ज़्यादातर तो ये किस में करा, अब इसको हमने किस में इंट्रोड्यूस कर दिया, वेजाइना में। ये क्या कहला दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब जिस मेल में ओलिगोस्पर्मिया है, स्पर्म काउंट कम है या लो स्पर्म मोटिलिटी है, उसमें स्पर्म्स कलेक्ट किए किस फॉर्म में, सीमन के फॉर्म में, और उसको इंजेक्ट किया वेजाइना में। ये सीमन पार्टनर के भी हो सकते हैं या ये सीमन किसी डोनर मेल के भी हो सकते हैं, और उसको इंजेक्ट इसमें कर देते हैं। यदि हम इसको यहाँ वेजाइना में इंजेक्ट करेंगे तब तो ये कहलाता है AI। इसी का एक फॉर्म और है IUI, इसी का एक टाइप है ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का, पर यहाँ वेजाइना में नहीं करेंगे बल्कि कहाँ करेंगे, यूट्रस में करेंगे। इसमें क्या होगा, इंट्रा यूटेराइन इंजेक्शन इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमेन को यहाँ कर दिया। IUI में क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, सीमेन को हम इंट्रोड्यूस कहाँ करेंगे, इसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे इन द यूट्रस। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, सीमेन इंट्रोड्यूस कर दिया उसके अंदर, या इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन जिसमें हम डायरेक्ट यूट्रस में ही स्पर्म को इंजेक्ट कर देते हैं।
इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये सारी जितनी भी टेक्निक पढ़ी हैं आपने, ये स्पेशलाइज प्रोफेशनल के द्वारा ही करनी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी भी नॉलेज है वो कर लें, इसके लिए स्पेशल जो है प्रोफेशनल्स होते हैं। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वगैरह IVF सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पर प्रोफेशनल होते हैं, वेल क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस, वही ये करते हैं। इसके बाद जो है, ये तो टेक्निकल चीज़ें हो गई, लेकिन यदि फिर भी ये इन सबसे नहीं होता तो क्या होता है, फिर किसकी मदद ली जाती है, सरोगेसी की। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन ये सोशल मेथड है। सरोगेसी में क्या करते हैं, इसमें प्रैक्टिस है ये ट्रांसफरिंग एम्ब्रियो इन द वूम ऑफ सरोगेट मदर। एम्ब्रियो बन गया, मेल और फीमेल के दोनों के, मेल से ओवम लिया, मेल से स्पर्म लिया, उनको फ्यूज़ कराया, ओवम बन गया, उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, सरोगेट मदर में। सरोगेट मदर में क्या होगा कि पूरा डेवलपमेंट अप टू बर्थ वो कहाँ होगा, सरोगेट मदर के यूट्रस में ही होगा। और यही क्या करेगी, चाइल्ड को बर्थ देगी, जन्म यही देगी, क्योंकि पूरा डेवलपमेंट बर्थ तक यही होता है। और ये चाइल्ड को डिलीवर करेगी, किसके लिए, उस कपल के लिए जो क्या था, इनफर्टाइल था, जो अनेबल थे टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन। ओवम वो सब तो सही थे, या वो दूसरे डोनर से भी ले सकते हैं, पर जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है अप टू बर्थ, वो कहाँ होगा, उस सरोगेट मदर के में होगा। और यही क्या करेगी, ये बर्थ पैदा करेगी बच्चों को, और फॉर द कपल जिनको ये चाहिए था। और लास्ट में होता है लीगल एडॉप्शन। लीगल अडॉप्शन होता है, गोद लेते हैं बच्चों को। बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या हैं, जो ऑर्फेंड हैं, अनाथ हैं या डेस्टिट्यूट हैं, उनको कोई देखने भालने वाला नहीं है, उनकी परवरिश ठीक से नहीं होती, तो इस तरह की जो इनफर्टाइल कपल हैं वो उन बच्चों को गोद ले सकते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों सोशल प्रोग्राम है, ये कोई इनको टेक्नोलॉजी नहीं है इसमें। तो ये दोनों भी इसी में, इसीलिए क्योंकि इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम तो दूर करते ही हैं ये, तो चिल्ड्रन तो उनको मिल ही जाते हैं। तो ये सारे टर्म ये जो है इसमें इनफर्टिलिटी के, इतना ही आपको ये जो टर्म्स थे यही ज़्यादा अच्छी तरह से समझने ज़रूरी है। समझ में आ गया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।